तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जो एसएचएम के क्वेश्चंस थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था और उसका आंसर आप लोगों से जानने की कोशिश की थी। अगर आपने एसएचएम के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया होगा और उसका आंसर आप लोगों का आया होगा। जो मैंने ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड करे थे 4 mg/k उसका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आया है जिसका भी मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, आपके एसएचएम के कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी के साथ में आपके सामने पेश करेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, पेन और कॉपी अपना ड्रॉप कर दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए। जो चीजें बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के बनाया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि एक मेरे पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके अंदर में एक स्प्रिंग आपको प्रोवाइड थी और इसके ऊपर में मैंने एक मास रखा था जिसका वेट मतलब जो था एम मास था, और दूसरा एक और मास इसके ऊपर में रखा गया था। अब आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि मैंने स्प्रिंग को क्या किया है, मतलब ऊपर से मैंने इसको प्रेस किया है। मान लेते कि ये इसकी पोजीशन थी, यहां से मैं इसको नीचे की तरफ में कंप्रेस कर रहा हूं। कितना कंप्रेस किया, लेट सपोज हमने x कंप्रेस किया। और कंप्रेस करने के बाद में मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, कंप्रेस एंड रिलीज किया गया है। कंप्रेस मतलब उसको दबाया है उस पूरे सिस्टम को और फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद में हमें ये x कितना मैं कंप्रेस करूं कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये इससे डिटैच ना हो। क्वेश्चन समझिए कि अब आपको पता है कि जब ये ऊपर की तरफ में जा रहे होंगे तो कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन आ सकती है, अगर एक्सेलेरेशन बहुत कम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए इसके अंदर में, मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास में एक्सेलेरेशन जो हो जाए तो ऊपर वाला जो उससे डिटैच हो जाएगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि मैं इसको कितना x नीचे की तरफ में कंप्रेस करूं जब ये एसएचएम करता हुआ ऊपर की तरफ में जाए। तो ये जो ऊपर वाला m है जो स्प्रिंग से अटैच नहीं है लेकिन इस ब्लॉक से अटैच है, जो बड़ा ब्लॉक मैंने यहाँ पर दिखा रखा है उससे अटैच है। तो ये कितना यहां पर x लिया जाए कि वो उससे डिटैच ना हो। सुनिएगा इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक जब मैं आपको नॉर्मल फोर्सेस के बारे में बता रहा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जब हमने चीजें पढ़ी थी, तो वहां पर आपको बताया गया था कि कोई भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब भी उनके बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस बनता है तो एक दूसरे के ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर में एक ऊपर की तरफ में एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ में भी एक नॉर्मल फोर्स जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस बना है। अब कॉन्टैक्ट सरफेस बनाए तो वहां पर नॉर्मल भी होगा। अगर हमारा ये नॉर्मल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो ब्लॉक है ये क्या हो सकता है, यहां से उड़ के ऊपर की तरफ में जा सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है। तो आप अगर ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, जो छोटा ब्लॉक हमने ऊपर की तरफ में लिया है जिसका मास m है, अगर आप ये देखें कि जब सिस्टम हमारे पास में जो आपको सिचुएशन दी जाती है ना, आप उसको हमेशा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चले। मतलब वो ब्लॉक था, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था मैंने कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं समझू इस पूरे सिनेरियो को, तो एक स्प्रिंग ली गई होगी और स्प्रिंग के ऊपर में ये दोनों मासेस रख दिए होंगे। तो ये जो हमारे पास में लेंथ थी ये इसकी नेचुरल लेंथ में कंसीडर कर सकता हूं, दिस इज नेचुरल लेंथ यहां पर। ठीक है, अब मैंने ब्लॉक इसके ऊपर में रखा है तो ब्लॉक रखने के बाद में ये स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी और मैं कंप्रेस्ड होने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो कुछ ऐसा मान रहा हूं, यहां पर मेरे पास में आ गया है। और इसके ऊपर में दोनों ब्लॉक्स हम यहां पर रख देते हैं। एक ब्लॉक आ गया मेरे पास में ये m और एक छोटा ब्लॉक आ गया m। तो इसका जो मेन पोजीशन है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ में चला गया। तो ये जो सिस्टम है, मतलब जब आपने दोनों ब्लॉक उसके ऊपर में रख दिए हैं तो ये जो कंडीशन आपको मिलती है दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, और आप इसी को अपना मेन पोजीशन भी कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो मैं आप इसको यहां पर लिख देता हूं मेन पोजीशन। क्यों आया है मेन पोजीशन मेरे पास में, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को हम कंसीडर करते हैं तो इसलिए मैंने बीच में ले लिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सेंटर ऑफ मास की तरफ में हम लेके चलते हैं, दो मासेस हमारे पास में रखे हुए हैं। आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे वहां से कर लीजिए। मैंने बीचों बीच इसको डाल दिया कि ये मेरे पास में जो मीन पोजीशन है, क्योंकि आगे भी करेंगे तो हम बीचों बीच उसे एक लाइन गुजार देंगे। ओके, तो ये जो ब्लॉक था जब आपने सिर्फ उसको रखा है, अभी अभी अपने दोनों जो मासेस हैं उनको एक दूसरे के ऊपर में रखा है, तो सिस्टम जो था वो मेरा नीचे की तरफ में चला गया। अब कितना नीचे की तरफ में चला जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस x को। तो x कितना आएगा 2mg/k, यानी कि सिस्टम जो है जब आपने रखा है, क्योंकि ये कहां से आई है, जो आपने कंडीशन पढ़ते हैं कि kx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg उसको बैलेंस करेगा। तो ये x जो है ये kx क्या है, वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है स्प्रिंग के अंदर में वो, और 2mg क्या आया मेरे पास में, दोनों के मासेस थे वहां से हमने इसको 2mg को लिया है, 2mg/k आ गया। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। लेकिन आगे के लिए
इसमें कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर में, तो थोड़ा पेशेंसली इस क्वेश्चन को सुने। तो ये हमने 2 mg बाई के यहां पर रख दिया, तो ये हमारी क्या होगी, मीन पोजीशन आ गई। अब क्वेश्चन हमारी शुरुआत होती है, जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया कि हमने उसको कंप्रेस किया है और उसको रिलीज कर दिया है। मतलब आपने उस स्प्रिंग, अब इस सिस्टम के ऊपर में क्या क्या, ऊपर से एक फोर्स लगा दी है, ऊपर से आपने दबाया इसको नीचे की तरफ में, और ये एक्स डिस्टेंस हम मान रहे हैं। तो एक्स डिस्टेंस मुझे कितनी लेनी है कि ये ऊपर वाला जब आए, मतलब नीचे जाएगा जब तो कभी अलग हो ही नहीं सकता है, ऊपर की तरफ में आएगा तब थोड़ी सी सिचुएशन आ सकती है कि वो उसका साथ छोड़ दे। अब वो सिचुएशन कब बन सकती है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए था नॉर्मल फोर्सेस का, कि नॉर्मल फोर्स अगर हमारे पास में ज्यादा हो जाए या फिर एक्सेलेरेशन हमारे पास में ज्यादा हो जाए, तो ये सिस्टम जो है एक दूसरे से डिटैच कर सकते हैं, यानी कि उससे अलग हो सकते हैं। तो आप यहां पर देखो कि मैं छोटे एम की बात करूं, तो छोटे एम के ऊपर में जब आप ये सिस्टम जब नीचे कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होने के बाद में ये ऊपर की तरफ में आ रहा है, तो क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा होगा, जो ऊपर वाला एम है उसके ऊपर में एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ में, हम इसके ऊपर में मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, और नीचे की तरफ में इस पे लग रहा है mg। सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, जो छोटा ब्लॉक इसके ऊपर में रखा गया है, दोनों का मास ही सेम है। आप उसका रीजन था कि हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने लिया, मैंने छोटा ब्लॉक और बड़े ब्लॉक के नाम से मैं इनको बोल रहा हूं। अब जब सिस्टम हमारे पास में इस नेचुरल पोजीशन को, जब इस नेचुरल पोजीशन को कवर करेगा, अगर मैं इसका ये एक मीन पोजीशन मान लेता हूं, लेट अस सपोज जो नेचुरल लेंथ हमने ली थी, जब वो सिस्टम उसकी नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, तो ऊपर की तरफ में जैसे नेचुरल लेंथ से ऊपर क्रॉस करता है, तो हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ में लगनी शुरू हो जाती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसकी स्पीड को डाउन करवाने की कोशिश करेगी, तो डाउन करवाएगी, तो ये नीचे की तरफ में क्या हो सकता है, उसके ऊपर में एक एक्सेलेरेशन लगेगा, और इस एक्सेलेरेशन को मैं नाम दे रहा हूं ए। यानी कि आप नेचुरल लेंथ तक तो जाएंगे। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना कि मेरे पास में नेचुरल लेंथ जो गिवन थी, जब ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ में जा रही है, जब एक्सपेंड हो रही है, तो फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ में लग रहा है, यानी कि के एक्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल भी ऊपर की तरफ में लग रहा है, यानी कि नॉर्मल भी और हमारे पास में के एक्स जो है दोनों ही ऊपर की तरफ में लग रहे हैं। तो इसके अंदर में नेचुरल लेंथ तक जाने में कोई इशू नहीं है, यानी कि ब्लॉक जो है मेरे पास में वो एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारा कहां पर है, ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब जब मैं नीचे की तरफ में देख रहा हूं, मतलब जब ये सिस्टम जो है इस ब्लॉक को, इसकी नेचुरल पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहां लगनी शुरू हो जाएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाएगी। यानी आप ये देखो कि नीचे की तरफ में उसके के एक्स भी लग रहा है, और उसके ऊपर में उसका मास भी लग रहा है जो mg लग रहा होगा। यानी कि हमारे पास में एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम ये बॉडी कितना अपने पास में एक्वायर कर सकती है, तो ये एक्सेलेरेशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि उसकी स्पीड जो डाउन करवाता हुआ आएगा, क्योंकि के एक्स भी नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां पर एक्सेलेरेशन हम मान सकते हैं जी से ज्यादा वहां पर एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता। भाई फिर से समझो इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि स्प्रिंग जब हमारे पास में नेचुरल पोजीशन तक जा रही है, तो फोर्स हमारी ऊपर की तरफ में लग रही है, कोई इशू नहीं साहब इसमें। लेकिन जब वो स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन को क्रॉस कर जाएगी, तो हमें पता है कि स्प्रिंग अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो उसका स्पीड डाउन करने की कोशिश करेगा, जो ब्लॉक ऊपर की तरफ में जा रहे हैं उनकी स्पीड को डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें यह पता है कि जो छोटे वाला एम, मतलब नीचे वाला एम है, वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, ऊपर वाला कनेक्ट नहीं है भाई। तो ये तो जो नीचे से उसको धक्का मिलेगा उसी को फॉलो करता हुआ चलेगा ये। यानी अब ये जब स्प्रिंग इसकी जो हमारे पास में सिस्टम है, जब ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो मैक्सिमम क्या रिटार्डेशन हो सकती है उसकी, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें, ये एक दूसरे से डिटैच हो ही ना। तो भाई जो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन होगा वही हमारे पास में ऊपर वाले का होना चाहिए, और जो ऊपर वाले का होगा वही नीचे वाले का होना चाहिए। भाई कंस्टेंट है ना कि उनको एक साथ में रहना है, यानी सिस्टम को एक साथ में रहना है पूरा, तो दोनों का एक्सेलेरेशन हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है, यानी कि अपनी स्पीड को डाउन करने का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन वहां पर जी हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद में दोबारा भी रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन अभी इसको समझते चले कि जब वो स्प्रिंग ऊपर की तरफ में जा रही है, तो उसके पास में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन नेचुरल लेंथ को जब वो क्रॉस कर जाएगा, तो उसके पास में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी हो सकता है। यानी कि हमें एक चीज समझ आती है कि पूरा जो सिस्टम है जब ऊपर की तरफ में जा रहा है और वहां नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा, तो उससे नीचे आते टाइम उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जी होना चाहिए।
लेकिन क्या हमारे पास में वो जी बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को अब यहां पर। अब ये थोड़ा सा और मैं इसको बढ़िया से इसको यहां पर डिजाइन कर लेते हैं। ये मान लिया हमने हमारे पास में नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ बनी हुई है, ये छोटा एम है और बड़ा एम है और इसके ऊपर में रखा है हमारे पास में छोटा एम, ये नेचुरल लेंथ आपको प्रोवाइड है। ठीक है भाई, अब ये नेचुरल लेंथ से जैसे सिस्टम हमारे पास ऊपर जाएगा तो हमें क्या चाहिए कि पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या हो जाना चाहिए, जी हो जाना चाहिए। अगर दोनों को एक साथ में रहना है तो कंस्टेंट को फॉलो करना है, तो बोथ ब्लॉक्स मस्ट हैव एक्सेलेरेशन जी। लेकिन क्या इस नेचुरल लेंथ से ऊपर जाने पर, इस नेचुरल लेंथ से ऊपर जाने पर सिस्टम के पास में एक्सेलेरेशन जी है या ज्यादा है? तो आपको यहां से समझ में भी आ गया कि जो फोर्स है जब ऊपर की तरफ में चला जाएगा, ये इस नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा सिस्टम, इस नेचुरल लेंथ को सिस्टम क्रॉस कर जाएगा, तो एक तो लग रहा होगा दोनों के ऊपर में, क्योंकि पूरा सिस्टम मैं कंसीडर में लेके चलूंगा, तो mg लग रहा होगा 2mg, दोनों का, इस मास का भी और इस मास का भी mg लग रहा होगा। और जो फोर्स थी वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स, उसको नीचे की तरफ खींचेगी, यानी कि kx हमारे पास में आ गया। तो टोटल लगने वाला फोर्स उस पर हो गया 2mg प्लस में kx। 2mg प्लस kx हो गया तो समझ में आती है हमें बात कि भाई जो एक्सेलेरेशन है वो ग्रेटर देन जी हो गया। और अगर ग्रेटर देन मेरे पास में जी हो गया, कौन से का जी होगा यहां पर, जो नीचे वाला मेरे पास में सिस्टम है, यानी कि एम जो मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले का तो मैक्सिमम जी हो सकता है भाई, जब ये इसको नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो उसका मैक्सिमम जी हो सकता है। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम उसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट कौन है, छोटे वाला एम कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने का, और ऊपर वाले का क्या है, जी है। तो वहां पर कंडीशन ऐसी आ जाएगी, नीचे वाला बहुत तेजी के साथ में नीचे आएगा और ऊपर वाला जो वो तो जी के साथ में आ रहा होगा, तो आपको दिख रहा है कि गैप उनके बीच में मेंटेन हो गया, एक गैप उनके बीच में बन गया, यानी कि दोनों ब्लॉक एक दूसरे से डिटैच हो गए। आया थोड़ा बहुत अभी क्लियरिटी, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं यही आप लोगों को सिखाना चाह रहा था इसके अंदर में, कि जब ब्लॉक नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा ना भाई यहां पर, तो आप ये देखो कि जो स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है, स्प्रिंग उसको बहुत तेजी के साथ में नीचे खींचेगी भाई, ये नो डाउट कि उसके ऊपर में वेट दोनों का लग रहा है। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम हमारे पास में आएगा तो स्प्रिंग के साथ में अटैच कौन है, स्प्रिंग तो उसी को खींचेगी ना जो उसके साथ में अटैच है, ऊपर वाले के साथ में तो अटैच नहीं है, वो तो इस ब्लॉक के साथ में आ रहा था, इसके नॉर्मल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे कांटेक्ट में थे ये, तो स्प्रिंग तेजी के साथ में इसको खींच लेगी, कितनी फोर्स के साथ में, के एक्स, मतलब उसका जो फोर्स लग रहा है, और दूसरा हमारे पास में 2mg, उनके ऊपर में जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो तो बहुत तेजी के साथ में खींचेगी। ऊपर वाले का कंस्टेंट है कि वो जी एक्सेलेरेशन से मूव कर सकता है, नीचे वाले का, ये मैं नेचुरल लेंथ से ऊपर की बात कर रहा हूं भाई, तो नेचुरल लेंथ से मेरे पास में सिस्टम जो है वो के एक्स प्लस में 2mg, यानी कि ये हमारे पास में ग्रेटर देन जी आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गया हूं तो मेरा जो ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो मुझे अपने इस डिटैचमेंट को रोकना है। तो रोकना है तो हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि हमारा सिस्टम नेचुरल लेंथ को क्रॉस ही ना करे, क्योंकि ये सिनेरियो कब डेवलप हो रहा है, जब वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जा रहा है सिस्टम। अगर मैं नेचुरल लेंथ से पहले ही उससे पूरे सिस्टम को रोक दूं तो मेरे पास में उनके डिटैच होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब वो एक दूसरे से डिटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो नहीं हो पाएंगे तो भाई चलो उसी चीज को हम खेल खेलते हैं इसी के साथ। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास में नेचुरल लेंथ होगी, यानी मेरा मेन सिनेरियो ये होना चाहिए कि नेचुरल लेंथ को किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करना चाहिए सिस्टम। तो जब आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर डिजाइन करी थी, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपने डिजाइन करी, तो ये जो ब्लॉक था वो यहां पर छोटा एम था, मतलब ये दो ब्लॉक्स थे, ये मेरे पास में सिस्टम था। अब मुझे अपने सिस्टम को एसएचएम करवाना है, तो एसएचएम कहां से होगा, ये इसकी जो मीन पोजीशन थी वहां से होगा भाई। हम जो फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट होती है उसकी नेचुरल पोजीशन से, जो एसएचएम के बारे में बात करी मैंने, और जो हम एसएचएम की बात कर रहे हैं तो वो होता है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ये तो चाहे आप नॉर्मल एसएचएम की बात करें या फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, तो हर एक के अंदर में मीन पोजीशन से ही जो एसएचएम वो कंडक्ट होता है। तो ये सिस्टम था, ये नीचे था कितना, यहां पर आपने कैलकुलेट किया था पिछले वाले केसेस के अंदर में 2mg/k,
तो 2 mg/k सिस्टम हमारे पास में नीचे की तरफ में था, 2 mg/k। अच्छा, अब मीन पोजीशन से मुझे नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं करना। मैंने आपसे क्या पूछा था कि सिस्टम को कितना कंप्रेस किया जाए, कहां से, उसकी नेचुरल लेंथ से, कि वो हमारे पास में जो है एक एसएचएम परफॉर्म करे, या फिर कहें कि जो ब्लॉक है उसको, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो डिटैच ना हो। तो ये मीन पोजीशन से ऊपर आ गया, अब एसएचएम कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन तो करेगा। अब ऊपर आ गया है तो इतना ही तो नीचे जाएगा। भाई मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो नेचुरल लेंथ कहां करी है क्रॉस, उसने अपनी मीन पोजीशन से 2 mg/k के ऊपर आ गया। तो एसएचएम में अगर परफॉर्म कर रहा है तो इतना ही तो नीचे गया होगा, ये मीन पोजीशन से इतना ही तो नीचे हम लेके गए होंगे इसको। तो जब भी तो जितना नीचे लेके गए हैं उतना ही तो ऊपर आएगा वो। तो नीचे भी कितना लेके गया हूं मैं, 2 mg/k लेके गया हूंगा। तो टोटल अगर मैं नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन की बात करूं, जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था, तो नेचुरल लेंथ से इसका टोटल कंप्रेशन आया हमारे पास में 2 mg/k प्लस में 2 mg/k, यानी कि आपका जो आंसर आया दैट विल बी इक्वल टू 4 mg/k। अगर ये आपका आ रहा था तो यही आपका सही आंसर था। अब आपको समझना जो था इसके अंदर में, वो सिर्फ ये जरूरी था कि हमारा जो सिस्टम है वो डिटैच कब हो सकता है। तो वो डिटैच केवल और केवल एक कंडीशन में हो सकता था, क्योंकि ये जो दो ब्लॉक्स थे ना, ये एक दूसरे से अटैच थे, और ऊपर वाले का कंस्टेंट है क्योंकि उसके साथ में कोई और चीज तो कनेक्ट है नहीं, कोई स्प्रिंग तो है नहीं कनेक्ट, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं उसके पास में कि उसको खींच के नीचे की तरफ मिला रही होगी। वो तो इस ब्लॉक की वजह से जा रहा है, इसके कॉन्टेक्ट फोर्स, इसके नॉर्मल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है या फिर नीचे की तरफ में मूव कर रहा है। तो इसका जो कंस्टेंट था वो जी एक्सेलेरेशन से मूव करने का था, लेकिन नीचे वाला एक स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट था। तो नेचुरल लेंथ तक तो दोनों बहुत अच्छे से जा रहे थे, क्योंकि दोनों के ऊपर में अपवर्ड फोर्स लग रहा था स्प्रिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल लेंथ को क्रॉस करते हैं तो स्प्रिंग वाले ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसके ऊपर में लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ में बन जाता है बाई स्प्रिंग, वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो नीचे की तरफ में स्प्रिंग खींचेगी तो टोटल जो उस पर लगने वाला फोर्स है वो बढ़ जाएगा हमारे पास में के एक्स प्लस में 2 mg। तो एक्सेलेरेशन भी जो हमारे पास में आएगा वो ग्रेटर देन जी आएगा। भाई हमारे पास में F इजिकल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन होता है, मास वही है, फोर्स हमारी बढ़ गई है तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। तो एक्सेलेरेशन हमारा बढ़ गया। लेकिन अगर मुझे दोनों ब्लॉक्स को साथ रखना है, उनके कंस्टेंट को फॉलो करवाना है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन मुझे सेम रखना पड़ेगा। तो मैं अगर नेचुरल लेंथ को इस लिमिट को क्रॉस करके जाऊंगा तो मैं कभी भी इस कंस्टेंट को फॉलो नहीं करवा सकता। तो मुझे अपना कंप्रेशन जो है वो इस नेचुरल लेंथ के विद इन रखना पड़ेगा। तो नेचुरल लेंथ तक मेरा सिस्टम जो है मीन पोजीशन से आए, तो उसके लिए मुझे इतना एक्स चाहिए 2 mg/k। इतना तो हमें समझ में आता है कि नेचुरल लेंथ तक ही हम आ सकते हैं, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो हो जाती है और वेट सिस्टम का केवल और केवल 2 mg रहता है। तो मैं केवल यहां तक आऊंगा, कहां से, अपनी मेन पोजीशन तक। तो ऊपर अगर मेन पोजीशन से आप आए हो तो नीचे भी तो गए होंगे जब मैंने उसको कंप्रेस किया होगा उसकी मेन पोजीशन से। तो यही तो कंप्रेशन हो गया नीचे की तरफ का। ये कितना रहा होगा 2 mg/k। और अगर आपसे ये पूछे मीन पोजीशन से तो 2 mg/k, अगर नेचुरल लेंथ से पूछे तो आपको पता है कि जितना नीचे गया उतना ही ऊपर आया होगा, और ऊपर कहां तक, अपनी नेचुरल लेंथ को क्रॉस नहीं किया होगा उसने, नहीं किया। तो टोटल आपका जो कंस्टेंट आया वो आया, मतलब जो टोटल कंप्रेशन आया नेचुरल लेंथ से 4 mg/k। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आया होगा। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर चीजें आपको बताई गई है, उनके पीछे उद्देश्य यही था कि आप थोड़ा सा अच्छा एक बेटर ग्रिप बना सकें एसएचएम के क्वेश्चंस को लेके, थोड़ा अपने सिनेरियो को, मतलब अपना जो विजुअलाइजेशन पावर है उसको आप डेवलप कर सकें कि क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर हमें ध्यान में रखने चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये क्वेश्चन है 2-3 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो चुटकियों वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब चुटकी बजाओ और क्वेश्चन आपके सोल्व। अब वो क्या चुटकी होगी, कैसे बजेगी, देखो आप खुद करेंगे इसको सोल्व। एक स्प्रिंग है मेरे पास में और नीचे मैंने इसके ऊपर में एक ब्लॉक रख दिया है 2m। भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप ऐप पर कोर्स जो है वो चल रहा है उसके अंदर में आप एनरोल्ड हैं, तो ऐप का जो नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन रखा कीजिएगा प्लीज। उससे फायदा ही आप लोग का ये होगा कि कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी आपको टाइम टेबल के रिगार्डिंग बताया जाता है, तो आपको मैसेज वहां से कन्वे हो जाएगा। आप
नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं तो उसमें लॉस आप लोगों का होता है कि लाइव क्लास वगैरह जब भी हमारे पास में आती है तो उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, फिर बाद में पूछते हैं कि कब है लाइव क्लासेस। तो आप बेटर होगा कि आप नोटिफिकेशन ऑन रखें अपने जो भी जिस भी कोर्स के अंदर में आप एनरोल हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम मेरे पास में एक एम है और दूसरा 2M है, उसके साथ में अटैच है एक स्प्रिंग के थ्रू, और नीचे ही हमारे पास में रेजिड सरफेस है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ द एम, यानी कि ये जो मेरे पास में एम है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, मतलब मैं इसको कितना नीचे की तरफ में कंप्रेस करूं कि 2M जो है 2M जो है वो लिफ्ट अप नहीं हो। क्वेश्चन समझे? देखो, जब मैं इसको नीचे की तरफ में करूंगा कंप्रेस, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ एम, एम का पूछ रहा हूं मैं, छोटा एम जो है ऊपर की तरफ में उसको मैं नीचे की तरफ में कितना कंप्रेस करूं सच दैट 2M सच दैट 2M विल नॉट लिफ्ट अप, ये लिफ्ट अप ना हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर में मैकेनिक्स हमने यूज किया है, थोड़ा सा टाइम पीरियड जो हमारे पास एसएचएम के कॉन्सेप्ट है उनको हमने यूज किया है। समझो इस क्वेश्चन को। तो ये जब नीचे की तरफ में जाएगा तो स्प्रिंग हमारी क्या होगी, कंप्रेस हो गई है। जब स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो गई है तो जब ये ऊपर की तरफ में जाएगा तो स्प्रिंग के थ्रू आउट एक फोर्स जनरेट करेगा ये, और फोर्स जनरेट करेगा तो ये इस ब्लॉक को उठा सकता है। भाई स्प्रिंग के अंदर में फोर्स लगेगी, अब उसको थोड़ा ना पता कि डाउनवर्ड लगाना है अपवर्ड लगाना है, वो तो इसको खींचने की कोशिश करेगा। जैसे आपने कोई भी चीज रखा है तो आप ऊपर की तरफ में खींचोगे तो स्प्रिंग के अंदर में एलोंगेशन आ जाएगा। आप उसको क्या करो, ऊपर से नीचे की तरफ में दबा दो स्प्रिंग को, तो आप देखोगे, ये देखना, अगर मान लो नॉर्मल स्प्रिंग लगाई है, आप नीचे की तरफ में कंप्रेस कर दो और छोड़ दो तो आपको लगेगा कि स्प्रिंग है ना उड़ के ऊपर की तरफ में चली गई है। ऐसा होता है ना। तो अब उसको क्या करना है, नीचे वाले के एक ब्लॉक लटका दिया मैंने 2M मास का, और ऊपर वाले पे एक M मास और रख दिया। अब मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं, तो मैं इसको कितना कंप्रेस करूं कि ये 2M जो है वो लिफ्ट अप ना हो, मैक्सिमम फोर्स कि उससे ऊपर मैं लगाऊंगा तो 2M जो ऊपर की तरफ में आ जाएगा, जो ऊपर आप बताए थे ना उड़ के चला जाता है, तो वो ना हो। ऐसी सिचुएशन कब हमारे पास में आ सकती है? चलो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सोल्व करते हैं और हम उसके बारे में बहुत बेहतरीन लेवल पर समझते हैं कि स्प्रिंग गिवन है, सबसे पहले एक स्प्रिंग बना लो भाई। ये मैं इनिशियल लेवल पर बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर में नहीं करनी होती सारी चीजें, लेकिन आपको आइडिया हो कि हम कर क्या रहे हैं पूरे इन क्वेश्चंस के अंदर में। तो ये हमें पता है कि एक मेन पोजीशन रही होगी। अब जो क्वेश्चन के अंदर में सिनेरियो है वो आप बना लिया करो स्टेप 2 के अंदर में। यहाँ पर हमने रखा हुआ है 2M। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसे आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो जब आपने ये ब्लॉक रखा तो दूसरा ब्लॉक भी रखेंगे तो कंप्रेस हो जाएगी, नीचे वाले का तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं क्योंकि उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने दूसरा ब्लॉक यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक रखा जिसका मास था M, तो ये स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ में चली गई है। तो इसका जो मास है, मतलब जो सेंटर जो सिस्टम था वो कितना नीचे की तरफ में चला गया, तो ये हमारे पास में मान के चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ये मेन पोजिशन नहीं है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया भी होगा, सोच भी रहे होंगे, नेचुरल लेंथ है जो हमारी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी, और ये हमारे पास में आ गई उसकी मेन पोजीशन। तो अब समझ में आया कि एसएचएम कहां पर होगा, मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हमने नीचे कितना कंप्रेस कर दिया सिस्टम को, तो हमें फोर्स की डेफिनेशन से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हमने इसको कंप्रेस कर दिया है, क्योंकि ऊपर वाला ही ब्लॉक जो है इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा होगा। तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ऊपर वाला मास है, तो एक्स हमारे पास में आ गया एम जी बाई के, यानी कि इतना कंप्रेशन आ गया किसमें, जो स्प्रिंग थी। तो ये मैं यहां पर लिख दूं इसकी वैल्यू को, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूं, दिस वन एम जी बाई के, एम जी बाई के हो गया। अच्छा, अगर ये एम जी बाई के हो चुका है तो ये स्प्रिंग जो है वो हमारे पास में कहां से नीचे की तरफ में, नेचुरल लेंथ से नीचे है एम जी बाई के। ठीक, तो हमारे पास में ये आ गया कि x जो है वो एम जी बाई के है। ऑप्शन में आप लोग को फिर वही दे रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में थे, सेम वही ऑप्शन है एम जी बाई के। अगर कोई अपना दिमाग लगाकर इसको सोल्व कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2 mg/k, 3 mg/k और लास्ट हमारे पास में 4 mg/k, ये हमारे पास में। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, देखो
अगर मुझे ये सिस्टम, ये ब्लॉक जो है वो 2m जो नीचे की तरफ में, इस सिनेरियो को मैं बना लेता हूं कुछ ऐसा, ये मेरे पास में 2m है, तो 2m का नीचे की तरफ में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2mg इस ब्लॉक का। तो ये स्प्रिंग जो है यानी कि यहां पर इस ब्लॉक को कब उठा सकती है, तो ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर में 2mg या उससे ग्रेटर देन फोर्स जब डेवलप हो जाए तो ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ में उठ के जा सकता है। तो ये 2mg जो फोर्स है वो कब डेवलप हो सकती है, तो हमें यहां से समझ में आता है कि जो नेचुरल लेंथ से, अगले पेज पर हम चलते हैं, यहां पर ये सिस्टम जो मेरे पास में था 2mg का, 2m था और ये हमारे पास में m था और ये हमने मानी हुई है इसकी नेचुरल पोजीशन। तो सिस्टम जो है स्प्रिंग के अंदर में 2mg फोर्स हमें डेवलप करना है। तो 2mg फोर्स कब डेवलप हो सकती है, जब ये स्प्रिंग जो है वो ऊपर चली जाए, कितना 2mg बाई के, भाई यही तो है ना कि x जो है वो हमारे पास में कितना हो जाए, के एक्स जो है वो इक्वल टू 2mg हो जाए। और ये जो x हम कैलकुलेट करते हैं वो कहां से, नेचुरल लेंथ से होते हैं। अब किसी के दिमाग में आया कि आपने सिस्टम तो नीचे लिया हुआ है, तो नीचे की तरफ में बताना है ना आपको, तो अरे भाई मुझे पता है नीचे की तरफ में बताना है, लेकिन मैं नीचे की तरफ में मेरे पास में डायरेक्ट कोई डेटा नहीं आ सकता है। तो मैं ये एक अजम्पशन मान के चलता हूं कि जब स्प्रिंग ऊपर की तरफ में चली जाएगी, कहां से, नेचुरल लेंथ से, तब उसके अंदर में 2mg अगर फोर्स डेवलप हो जाता है तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ में लिफ्ट अप हो जाएगा। तो यहां से x आपके पास में कितना निकल के आया, 2mg बाई के निकल के आया। यानी आपको नेचुरल लेंथ से 2mg बाई के ऊपर की तरफ में जाना है। नहीं आया, समझते हैं दोबारा से इसको। देखो ये एक स्प्रिंग थी, इसमें हमें पता है कि ये एक m और नीचे इसके 2m लगा हुआ है। ध्यान से सुनना भाई इस क्वेश्चन को ना, ये सिस्टम नीचे की तरफ में मुझे कंप्रेस करना है, मैंने इस सिस्टम को नीचे की तरफ में कंप्रेस कर दिया। मान लेता हूं कि मैंने इसको जो कंप्रेस किया है वो y दूरी पर नीचे भेज दिया, तो ये सिस्टम कंप्रेस होके यहां पर पहुंच गया, यानी कि m ब्लॉक जो है वो यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया ऐसे। अब ये सिस्टम नीचे तो आ गया है, एसएचएम आप करवा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ में जाते हुए, ऊपर की तरफ में जाते हुए यहां पर पहुंचेगा कभी ना कभी। जब ये ऊपर की तरफ में जा रहा है और इस स्प्रिंग के अंदर में 2mg फोर्स डेवलप हो जाए, 2mg फोर्स उसके अंदर में डेवलप हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि ये नीचे वाला ब्लॉक है वो उसको ऊपर की तरफ में उठा सकता है, ये वाला जो 2mg है उसको वो स्प्रिंग उठा सकती है। भाई यहां पर मेरे पास में 10 न्यूटन फोर्स का एक ब्लॉक रखा है, मैं इसके ऊपर में ऊपर की साइड में 10.1 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो ये ब्लॉक अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। तो मेरा मेन मोटिव हुआ कि 2mg स्प्रिंग के अंदर में डेवलप करनी है। तो इस स्प्रिंग के अंदर में 2mg कैसे डेवलप हो सकती है, तो एसएचएम से हमें समझ में आता है कि जब आप नेचुरल पोजीशन से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो वहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, होती है ना, ये एलोंगेशन होता है या फिर हमारे पास में कंप्रेशन। अभी क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, वो स्प्रिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, वहां से नेचुरल लेंथ से जब होते हुए जा रही है तो वो हमारे पास में एक्सपेंड हो रही है, एक मैक्सिमम पोजीशन पर जाएगी, फिर वो कंप्रेस होती हुई आ जाएगी। तो मैं उसके एलोंगेशन की बात कर रहा हूं, तो ये नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर की तरफ में चला जाए कि इसके अंदर में 2mg डेवलप हो जाए। तो यहां से आपको पता लगता है कि x जो है हमारे पास में 2mg बाई के अगर आ जाता है तो स्प्रिंग के अंदर में मतलब वहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, 2mg फोर्स जो जनरेट हो जाएगी, यानी कि 10.1 न्यूटन वहां पर डेवलप हो गया, मान लेते हैं उसको। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक अपने आप लिफ्ट अप हो जाएगा। तो यहां से नेचुरल लेंथ से आप कितनी ऊपर हैं, 2mg बाई के, लेकिन आप अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर हैं, तो आप अपनी मीन पोजीशन पर थे, ये हमारे पास में हमने निकाला था mg बाई के आया था, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, पिछले यहां पर निकाला था शुरू में mg बाई के। यानी सिस्टम जब अपनी मीन पोजीशन पर है तो mg बाई के वो अपनी नेचुरल लेंथ से नीचे। अब इस नेचुरल लेंथ पर सिस्टम आएगा और यहां से भी सिस्टम कितना ऊपर जाना चाहिए, 2mg बाई के, क्योंकि हमें 2mg फोर्स उसमें डेवलप करना है। तो आप नेचुरल पोजीशन से कितना, मतलब उसके मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, तो आप मीन पोजीशन से 3mg बाई के, यानी कि 2mg बाई के ये
और mg/k ये, तो टोटल आपका एम्पलीट्यूड कितना बना, ये बना, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड कहां से कैलकुलेट करते हैं, मीन पोजीशन से, और जो पोजीशन मतलब कितना हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो हम करते हैं उसकी नेचुरल लेंथ से। तो टोटल सिस्टम कितना है, 3mg/k ऊपर की साइड में है। तो 3mg/k मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ है, तो हमें नीचे भी इतना ही कंप्रेस करना पड़ा होगा, कितना, 3mg/k। तभी तो वो क्या करेगा, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में एसएचएम करेगा, ऊपर 3mg/k जाएगा, नीचे mg/k आएगा, 3mg/k आएगा हमारे पास में। तो सिस्टम को, और उस टाइम पे क्या करेगा ये, अगर इससे थोड़ी सी भी फोर्स में बढ़ा दूंगा, यानी कि अब ये तो वो लिया ना मैंने, मैक्सिमम लिया है कि इतना तक तो मैं उसको क्या करूंगा, रिटेन करके रख सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसको 10.1 लगा दूंगा तो सिस्टम मेरा उड़ जाएगा, तो मैं उसके मैक्सिमम 10 तक ही उसके ऊपर में फोर्स डेवलप कर सकता हूं। तो 10 वाला यहाँ पर सिनेरियो क्या था, 2mg था, तो 2mg मैं उसके ऊपर में मैक्सिमम फोर्स चाहता हूं कि वो ऊपर की तरफ में लगाए, कौन, जो स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग जब खींचेगी तो आप स्प्रिंग फोर्स तो डेवलप होगा ना, तो वो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ में लाएगी, और ऊपर की तरफ में लाते टाइम पे वो क्या करेगी, उसको अगर इक्वल टू 2mg है तो वहां तक रोकेगी, और उससे थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो ऊपर की तरफ में ले जाएगी, लेकिन मुझे अपना रिटेन करके रखना है, उसको उठाना नहीं है। उठाने नहीं के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल यहाँ पर डेवलप करी जाएगी, मतलब कितना एम्पलीट्यूड उसके अंदर में डेवलप होकर आएगा, ये कहाँ गया भाई, ये रहा। तो टोटल मीन पोजीशन से वो 3mg/k ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स नेचुरल लेंथ से ली जाती है, तो नेचुरल लेंथ से कितना होना चाहिए, वो 2mg/k ऊपर होना चाहिए, तब वो फोर्स इसके अंदर में डेवलप करेगा। लेकिन ये क्योंकि हमने ऊपर से मास रख देते हैं, तो सिस्टम जो जिस सिचुएशन में हमें दिखता है उसका mg होता है, और फोर्सेज जो कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा, बार बार बता रहा हूं मैं, वो हमेशा उसकी नेचुरल लेंथ से कैलकुलेट होती है, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है भाई, बार बार इसको रिपीट इसीलिए किया जा रहा है कि आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाए कि मेन पोजीशन से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है और नेचुरल लेंथ से हमें क्या चीज को कैलकुलेट करना होता है। तो ये दो क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगी। नहीं आए तो आप एक बार जरूर इस लेक्चर को दोबारा देखें, मतलब जितना भी आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, एक बार दोबारा से रिवाइज जरूर करना इसको, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को बनाना होगा तो इससे बाहर नहीं बना सकता वो। ये जब स्प्रिंग प्रेस हो गई है तो मतलब ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई पहले, तो उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर किया है, अलग से कोई इसके अंदर में डिजाइन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है, जो पीछे वाले मैंने आपको सिखाया था ये वाला क्वेश्चन, वहीं का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि कैसे हमें इन सब चीजों के साथ में डील करना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो स्प्रिंग बैलेंस्ड पुली बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर में बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के बारे में, जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशंस को लेके कैसे क्वेश्चन हमारे पास में बनाए जाते हैं। देखो एसएचएम बहुत वाइड सिलेबस रखता है अपने पास में, तो एसएचएम का आगे भी काफ़ी चैप्टर्स के अंदर में हम यूज़ करते हुए चलेंगे, तो आप अच्छे से जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि स्प्रिंग के अंदर में नेचुरल लेंथ का क्या रोल होता है, मीन पोजीशन कैसे हमें कैलकुलेट करनी चाहिए, मीन पोजीशन का क्या रोल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। स्टूडेंट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर ही करता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो मीन पोजीशन से निकालना शुरू कर देता है। आपको मीन पोजीशन से नहीं निकालनी होती दोस्त, आपको हमेशा और हमेशा जो नेचुरल लेंथ प्रोवाइड होती है वहीं से निकालनी होती है। नेचुरल लेंथ का मीन पोजीशन का मतलब होता है कि आपने स्प्रिंग में हमेशा अपने क्वेश्चन को, जो भी स्प्रिंग का क्वेश्चन आता है, हमेशा मैं यहाँ से क्यों शुरू करता हूँ, एक खाली स्प्रिंग लेके क्यों करता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ उसकी नेचुरल लेंथ ऐसी रहा होगा, वो स्प्रिंग जब नेचुरली मैंने उसको लिया होगा बिना कुछ उसके ऊपर में रखे हुए, तो ऐसे रहा होगा। जब आपने उसके कुछ लटका दिया या फिर आपने कुछ उसके ऊपर में रख दिया, तो या तो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब एलोंगेट हो जाएगा, या फिर वो कंप्रेस हो जाएगा। फिर आप उसकी मेन पोजीशन देखो, फिर देखो कि आपको जो नेचुरल लेंथ है वो कहाँ पर है, वहां से क्या रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, किसी ब्लॉक को उठाना है तो कैसे फोर्स जनरेट करोगे। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा 2mg चाहिए तो mg तो हमारे पास में ही आया हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर ये 2mg तक चले जाओ, तो आपका बहुत से लोगों का आंसर ये भी आया होगा 2mg/k। भाई वो 2mg/k ठीक है आपका आया है, तो आपने क्या ले लिया, मीन पोजीशन से कैलकुलेट कर लिया होगा उसको, मीन पोजीशन से मतलब फोर्स को कैलकुलेट कर लिया होगा। लेकिन फोर्स जो हमारी नेचुरल लेंथ से होता है, तो नेचुरल लेंथ से ऊपर की तरफ में 2mg/k अगर मैं जाता हूं तो ये स्प्रिंग के अंदर में 2mg फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, 2mg हमारे पास में 2mg/k आने में, और
जो पिछला 2 mg बाई के आप मेन पोजीशन से निकाल रहे थे कि कितनी ऊपर तक जाएगा सिस्टम कि उसको लिफ्ट अप कर जाए, वो हमारे पास में मेन पोजीशन से आपने निकाला है। तो ये यहाँ तक हमारा सिस्टम आएगा, और उसके अंदर फोर्स डेवलप कितनी हुई, अगर मैं वहां पर देखूँ तो केवल केवल mg फोर्स डेवलप हुई है। तो mg फोर्स उसको नहीं उठा पाएगा, उठाने के लिए आपको 2 mg बाई 2 mg फोर्स चाहिए। तो 2 mg कब डेवलप हो सकती है, 2 mg बाई के हमारे पास में रहेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा तो नहीं कहेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन चला गया ये, लेकिन कोई नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा हम फास्ट करेंगे, और एक दो लेक्चर और आएंगे इसके अंदर में एसएचएम के बाद में हम फिर खत्म कर देंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।